देखो राजा आज भी संसार के लोग बात बात पर राम राज्य की परिकल्पना करते हैं। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं भैया हम अपना बैग यहाँ रखना चाहते हैं, तो लोग कहते बैग रखते यहाँ तो राम राज्य है भाई। राम जी के जैसा राज नहीं, राम जी के जैसा वान नहीं। आज भी संसार का बड़े से बड़ा वैद्य चूरन बनाता है और बाहर लिखता है पायरिया का राम बाण इलाज। कोई नहीं कहता कि पायरिया के लिए एटम बम बम, कोई कहता है? कोई नहीं कहता। राम जी के जैसा बाण नहीं। जब हनुमान जी महाराज लंका की ओर चले तो भोलेनाथ से पार्वती मैया ने पूछा, भोलेनाथ जब हनुमान जी जा रहे हैं लंका तो लगभग स्पीड क्या रही होगी? तो भोले बाबा ने कहा वहां कोई थर्मामीटर नहीं बैठे थे। अरे कुछ तो बताओ। तो भोलेनाथ क्या कह रहे हैं? जिमी अमोघ रघुपति गरबाना भांति चलो हनुमान। जैसे भगवान का बाण, भगवान राम जी के जैसा नाम नहीं, राम जी के जैसी लीला नहीं। राम नाम हमारे जीवन में कितना व्यापक है। जब किसी का संसार में जन्म होता है, राम जी का चरित्र हमारे जीवन में कितना व्यापक है, आप कल्पना करेंगे। जीवन में संसार में किसी का जन्म होता है तो संसार की माताएं राम जन्म के गीत गाती हैं। किसी का विवाह होता है तो राम जी के विवाह की बधाइयाँ गाते हैं। कृष्ण जी के विवाह की बधाइयाँ कोई नहीं गाता, क्योंकि कृष्ण जी के विवाह में गाना ने रोना हुआ था। उधर बेचारा शिशुपाल मुंह उड़ा बैठा है, वो रो रहा है। जरासंध की सेना मार डाली गई, वो रो रहा है।
यहाँ तक कि जीवन में कोई दयनीय स्थिति हो जाती तो लोग कहते हैं अरे राम राम। जीवन में जब व्यक्ति का शरीर भी पूरा हो जाता है तो भी लोग अंतिम यात्रा में कहते हैं राम नाम सत्य है। जब शरीर भी पूरा हो जाता है तो लोग भूमि पर बस उठोकर के लिखते हैं राम, फिर ऊपर चबूतरा आदि बनाते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। राम जी का चरित्र हमारे जीवन में बड़ा व्यापक है। ऐसे रघुनंदन राम जी महाराज के श्री चरणों में हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। इसके अंतर चंद्रवंश का वर्णन है। चंद्रवंश में विविध राजाओं का चरित्र है। सुखदेव जी कहते हैं राजन अथातः श्रूयताम राजन वंशः सोमस्य पावनः यस्मिन्नैलादयो भूपा कीर्तन्ते पुण्यकीर्तयः। चंद्रवंश में विविध प्रतापी राजा हुए। इन्हीं के वंश में चलकर के महाराज आनंद बिंदु वसुदेव हुए, जिनकी सप्तम पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का पावन प्राकट हुआ। सुखदेव जी से राजर्षि परीक्षित ने कहा भगवान आप कृपा करके विस्तार के सहित हमको कृष्ण चरित्र सुनाइए। वो हमारे जीवन दाता है। मैं जानना चाहता हूँ वो हमारे जीवन दाता है। उन्होंने माता के गर्भ में आकर के हमको बचाया था। जीवन दाता से बड़ा संबंधी कोई नहीं होता है। आप कृपा करके विस्तार के साथ हमको कृष्ण चरित्र सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं राजन जब इस पृथ्वी पर बड़े बड़े अत्याचारी पापाचारी दुराचारी राजाओं का आतंक बढ़ने लगे, पृथ्वी माता पाप भार से बड़ी दुखी हुई। ब्रह्मादि देवताओं की शरण में पहुंचे। गौर भूत्वा सुमुखी खिन्ना क्रंदन्ती करुणम विभो। गाय का रूप धारण करके पृथ्वी माता दौड़ी दौड़ी ब्रह्मादि देवताओं के पास पहुंची। सबने मिल करके भगवान से प्रार्थना गाई है भगवान दयालु अब तो लो अवतार, दयालु अब तो लो अवतार। प्रबल हुआ है असुरों का दल मच रही हाहाकार, दयालु अब तो लो अवतार। सब भगवान से
ब्रह्मा जी महाराज ने कहा भगवान की हमसे बात हो गई। भगवान ने क्या कहा है? कहा भगवान ने बताया है वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरश्रियः। वसुदेव जी महाराज की सप्तम पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान का प्राकट्य होगा और आप सब देवता लोग उनका परिक्रम करने के लिए मथुरा मंडल पर प्रकट हो जाएंगे। मथुरा मंडल पर विविध देवी देवताओं के अवतरण होने लगे। मथुरा के महाराज हैं उग्रसेन, जिनकी पत्नी है पवन रेखा। एक बार ये उपवन पर प्रश्न कर रही थी, उसी समय दुमिल नाम का दैत्य आया। उग्रसेन का रूप धारण करके इसके साथ सहवास के अंत में अपना स्वरूप प्रकट कर दिया। पवन रेखा नाराज हो गई, कहा दुष्ट तूने हमारे साथ छल किया, मैं तुझे श्राप देती हूँ। तो कहता है श्राप न देहु लेहु वरदाना, हमारे तुम्हारे अंश से होई बालक एक, दिस प्रतापी भुजबली जीतिय भूप अनेक। पवन रेखा ने रहस्य छिपाया, परिणाम कंस जैसा महान बेटा पाया। महान दुष्ट था, इतना दुष्ट एक दिन अपने पिता को ही जेल खाने में बंद कराया। तब तक राजा बने न होगे तो उनको राजा बनाना ही नहीं चाहते, जाओ देखो स्वयं राजा बन गया। एक दिन मित्र वसुदेव से मिला, कहा मित्रवर वसुदेव तुमको हमारा राजा बनना कैसा लगा? वसुदेव जी महाराज ने कहा मित्रों देखो एक दिन तुमको राजा तो बनना ही था, तुम आज बन गए तो और अच्छी बात है। कहा तुम्हारे साथ मैं अपनी सचेरी बहन देवकी का विवाह करना चाहता हूँ। स्वीकार करना पड़ा। बड़े धूमधाम के साथ इसने सचेरी बहन देवकी का विवाह किया। जो विदाई का अवसर आया स्वयं बागडोर संभाल करके बैठ गया, जोर जोर से घड़ियाली आंसू बहाने लग गया। जनता देख देख करके भावुक हो गए, अरे महाराज हमारे देखो कितने कोमल, कैसे बेचारे रोए जा रहे हैं, बिल्कुल देखने में नारियल की तरह हैं। नारिकेल समाकार, नारियल ऊपर से कठोर होता है अंदर से बड़ा कोमल होता है। तो हमारे महाराज ऊपर से देखने में कुछ कठोर लगते हैं, देखो कैसे बेचारे रोए जा रहे हैं। जनता बड़ी बोली होती है, इसलिए सत्ता पर बैठे हुए लोग खूब शोषण करते हैं। 5 साल बाद जो हाथ जोड़ करके मीठी मीठी बातें, भैया कैसे हो, जनता सब भूल जाती है। जब एक व्यक्ति जनता को पागल बनाता है तो दूसरा विपक्ष में बैठा हुआ व्यक्ति उसको पोल खोल देता है। जब चुनाव आता है बड़े बड़े पंच लगा करके पोल खोल कार्यक्रम चलते हैं, एक दूसरे के पोल खोल देती है पार्टी ऐसे तो। जब कंस ने जनता को पागल बनाया तो देवताओं को लगा देखो दुष्ट कैसे जनता को पागल बना रहा है, चलो इसकी पोल ही खोल देते हैं। देवताओं ने आकाश में प्रकट होकर के घोर आकाशवाणी कर दी, पथि प्रग्रहिणम कंस मां भास्याः शरीरवा अस्यास्वामस्तमो गर्भो अंतायाम बहसे बुध। हे अबुध, हे अज्ञानी कंस, जिस बहन के विवाहोत्सव पर उतना हर्षित हो रहा है उसी का 8वां लाल तेरा होगा महाकाल। सुनते ही सारा प्रेम गायब। दुष्ट व्यक्ति का जो प्रेम होता है वो पानी की लकीर की तरह होता है, न बनते दे न मिटते दे। अभी रो रहा था, रो रहा था जोर जोर से। अब ज्योति आकाशवाणी सुना, सारा प्रेम गायब, तलवार निकाल लिया माने। वसुदेव जी महाराज ने चरण पकड़ लिए, भैया ये देख तेरी छोटी बहन है, इसलिए विवाहोत्सव का अवसर है, इसको मत मान। ऐसा दवा बाला कृपणा पुत्री गोपमा हम तुम नारस कल्याण भ्रातरम में महाभुज। भैया तुम्हारी छोटी बहन है, इसकी विवाहोत्सव
अवसर इसको मत मार। और कहा आकाशवाणी ने देवकी नंदन को काल बताया है, तो देवकी को क्यों मारना चाहता है? मैं वचन देता हूँ, पुत्रान् समर्पयिष्ये यतस्ते भयमुत्थितम् अस्याः पुत्रान् समर्पयिष्ये, इसके सारे पुत्र मैं आपको समर्पित कर दूंगा। बाकी हम स्वीकार कर दें, पर तुमको जेल में रहना पड़ेगा। 8 पुत्रों को मैं मार डालूंगा, इसके बाद छोड़ दूंगा, जाना। स्वीकार करना पड़ा। कंस देव की उस देव को पन्न नियुक्त करके जेल खाने में डाला है। कालांतर में प्रथम बालक हुआ। वसुदेव जी महाराज ने कंस के पास तक पहुंचाया। कहा वसुदेव तुम बड़े सच्चे हो, मेरी मृत्यु का कारण 8वां है, तो पहला बालक मिलेगा। वसुदेव जी महाराज लौट करके लाए, अपने बालक का नाम रखा कीर्तिमान, कीर्तिमंतम प्रथमजम सुत आनक तुंदोभे। वसुदेव जी महाराज उस बालक को लेकर के चले आए, पर इधर नारद जी महाराज आए। नारद जी दौड़े दौड़े आए, हाथ में भाजपा का चुनाव चिन्ह लाए। क्या है चुनाव चिन्ह? कमल दिखाया कंस का। इसको पहचानते हो? हाँ, कंस की पंखुड़ियां नहीं डालो, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, इधर से पहली 8वीं पहले उस बालक को मंगवाया, शिला पर पटक करके मार डाला। 6 बालकों को मार डाला। सप्तम गर्भ में भगवान शेष पधारे हैं। भगवान ने योग माया को बुलवाया है, योग माया इस गर्भ को लेकर ले जाओ, रोहिणी मैया के गर्भ में डाल दो, तुम यशोदा पुत्री बन करके प्रकट हो जाना। वसुदेव जी के साथ जाना, कंस के हाथों मत लगना, आकाश की ओर चली जाना, आकाश में अष्टभुजी स्वरूप पर प्रकट हो जाना, घोर आकाशवाणी सुनाना। फिर देखो हम तुम्हारी कितनी पूजा कराएंगे, कैला मैया, चंडिका मैया, पंचवासिनी मैया, न जाने कितनी मैया के रूप में। कंस को लगा शायद हमारे भय से सप्तम गर्भ का पतन हो गया। इधर 8वें गर्भ में भगवान पधारे हैं। जो ही भगवान गर्भ में आए, देवकी मैया का मुख कमल दमकने लगे। देवताओं को पता चला, कंस को लगता है शायद हमारे प्राण हरण करने वाला वो हरि गर्भ में आ गया। आहै समय प्राण हरो हर गुहाम ध्रुवम श्रितोयं संभवतः मेरे प्राण हरण करने वाला वो हरि गर्भ में आ गया। मार डाला, तलवार लेकर के मारने जाता है। जो ही अपरोक्ष रूप से भगवान का दर्शन पाता है तो बुद्धि सुधर जाती है। कहते नहीं बहन, विवाह उत्सव का अवसर है, गर्भ में बालक है, गर्भहत्या हो जाएगी, नरक जाना पड़ेगा। सैनिकों ने कहा महाराज मार दिया? कहा नहीं मारा। क्यों? कहा नरक जाना पड़ेगा। तो सैनिकों ने पूछा नरक कौन जाता है? तो कंस बता रहा है, ध्यानपूर्वक सुनिए। नरक कौन जाता है? कहा देवतेतम मनुजा समन्ति गंगा तमोधम तनुमानिनो ध्रुवम। देहे मृतेतम मनुजाः समन्ति, जिसके मर जाने के बाद संसार के लोग उसको दुर्वचन बोले, बड़ा दुष्टामी था भाई। चलो अच्छा हुआ मोहल्ले में शांति है। सबके कान में सदैव बाधा ही बनता था, कभी किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करता था, सदैव सब लोग गाली ही बनता रहता था। चलो अच्छा हुआ शांति मिली। समझ लीजिए सीधे नरक गया है। जिसके मर जाने के बाद संसार में लोग उसको दुर्वचन बोले। ये कौन कह रहा है? कंस कह रहा है कि जिसके मर जाने के बाद संसार में लोग दुर्वचन बोले, समझिए सीधे नरक गया है। और जिसके मर जाने के बाद संसार में लोग पश्चाताप करें कि बड़ा अच्छा व्यक्ति था भाई, सबका सदैव सहयोग करता था, बहुत मधुभाषी था, सबके साथ अच्छा व्यवहार करता था, कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था। असमय में बेचारा चला गया। संसार के लोग ऐसा कहें, समझिए सीधे स्वर्ग गया है। देवतेतम मनुजा सपन्ति गंगा तमोधम तनुमानिनो ध्रुवम। सोचते सोचते समय बीत गया। देवताएं गर्भसुती गाए
इधर भगवान के जन्म लेने का समय आ गया। अथ सर्वगुणोपेतः काला परमसो यमहेवाजन जन्मर्क्ष सांतरच्छ ग्रहकारकम्। भगवान के जन्म लेने का समय आया तो सारे ग्रह नक्षत्र तारे शांत हो गए। बभौ वायु सुख स्पर्शः पुण्यगंधवः शुचि। नदियां परम पवित्र हो गई, वायु सुगंधित प्रवाहित होने लगे। 8 श्लोकों में प्रकृति की सुंदरता का वर्णन है। आप कल्पना करिए, जैसे मुख्यमंत्री जी का नवलेश्वर धाम आना सुनिश्चित हो जाएगा, पता चले इसी रास्ते से तो रात ही रात सारे गड्ढे भर दिए जाएंगे, रोडों के